नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि आज का जो हमारा YouTube वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है LTV क्या है और ये LTV कैसे कैलकुलेट होता है और ये LTV का मानक क्या है। और जब कभी भी हम हाउसिंग लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो बैंकर हमेशा बोलता है कि मुझे LTV परमिशन नहीं दे रही है, LTV का बैरियर है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है जब कभी भी हम लोन एप्लीकेशन करते हैं तो बैंक आखिर ये LTV क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे जो सवाल है LTV से जुड़े हुए वो सारे सवालों का जवाब आपको यही। LTV का फुल फॉर्म है लोन टू वैल्यू। इसका जो मतलब है इसी से हमें समझ में आता है कि जो हमारा लोन हम ले रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है और जो लोन है उन दोनों से जो डिराइव होता है, उनका जो वैल्यू होता है लोन का, वो हमारा होता है। कि डिटेल में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो LTV है इसको कौन डिसाइड करता है, इसके क्या मानक हैं और ये किस प्रकार से रूल होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि LTV हम जब भी लोन लेने जाते हैं तो वो कैसे फैक्टर करता है। सबसे पहले LTV जो है, जैसे आप ये समझिए कि जो हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो मेजर जो है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो हैं वहां से हमको हाउसिंग लोन मिलता है। बैंक्स को गवर्न करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NBFC और HFC को गवर्न करता है NHB। दोनों ने ही मतलब RBI और NHB ने एक गाइडलाइन तय की हुई है कि आप एक सर्टेन लिमिट के बाद आपके टोटल कॉस्ट का इतना परसेंट ही हाउसिंग लोन आपको मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप लोन एप्लीकेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है, जो सैंक्शन आपके इनकम के बेस पे होता है। आपकी कितनी सैलरी है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिजनेस का इनकम क्या है, इन सभी इनकम को कैलकुलेट करके जो आपको सबसे पहले सैंक्शन मिलता है वो प्योरली आपके इनकम पे बेस होता है। दूसरा जो एलिजिबिलिटी आता है वो आता है आपका LTV बेस्ड आता है। और ये LTV कौन डिसाइड कर रहा है? जैसा कि हमने पहले समझा कि LTV डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए, और NHB जो है वो NBFC और HFC के लिए डिसाइड करता है। तो इसका रेशियो क्या है? इसका जो रेशियो है RBI और NHB ने जो दोनों ही मानक तय किया हुआ है वो दोनों ने ही सेम मानक, इसका पैरामीटर आप बोल सकते हैं, जो तय किया हुआ है। अगर आपका लोन अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लोन अमाउंट जो है अप टू 30 लाख है तो आपको टोटल कॉस्ट का 90% मिलेगा। और यही अगर आपका लोन अमाउंट 30 लाख के ऊपर और अप टू 75 लाख तक का है तो आपको टोटल कॉस्ट का 80% बैंक फाइनेंस करे। अगर आपका यही लोन अबो 75 लाख एनी अमाउंट, 75 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट होता है तो वहां पे बैंक जो आपको फाइनेंस करेगा वो टोटल कॉस्ट का 75% फाइनेंस करेगा। LTV का जो मानक है RBI और NHB ने बैंक को NBFC और HFC के लिए तय किया हुआ। इसमें क्या होता है कि बैंक, NBFCs, HFCs, उनका जो LTV का कैलकुलेशन मेथड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहीं कहीं पे बैंक जो है प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से LTV निकालते हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारे जो HFC या NBFCs हैं वो मार्केट वैल्यू पे LTV निकालते हैं। उनको जो RBI और NHB का जो गाइडलाइन है फॉलो करना है, इसके लिए वो कहीं कहीं पर मार्केट वैल्यू, कोई बैंक या फाइनेंस कंपनियां जो है वो मार्केट वैल्यू पे LTV कैलकुलेट करती हैं और बहुत सारे बैंक जो है वो प्रॉपर्टी के कॉस्ट पे LTV कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये हमेशा इंश्योर करना है, अगर आपको ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, मैक्सिमम फाइनेंस चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो भी बैंक या NBFC जहाँ पे भी आपने लोन एप्लीकेशन किया हुआ है उसका कैलकुलेशन किस मेथड पे है। उनका कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पे है या उनका कैलकुलेशन एग्रीमेंट यानी प्रॉपर्टी के वैल्यू पे है। अगर एग्रीमेंट के वैल्यू पे है तो आपका LTV के हिसाब से लोन एलिजिबिलिटी कम बैठेगा। अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से है तो आपका लोन का एलिजिबिलिटी ज़्यादा बैठेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके पास जाना है। मीन्स आपको ज़्यादा लोन चाहिए
या आपका ये जो आरबीआई या एनएचबी का जो पैरामीटर है, इसमें अगर एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी के कॉस्ट पे ही एलटीवी लगा करके आपका हाउसिंग लोन हो रहा है, तो दोनों आपको डिसाइड करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको इस एलटीवी के बारे में बताने में सक्षम रहा। अगर इससे जुड़े हुए आपके कोई और सवालात हैं, या अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पे होम लोन से रिलेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको होम लोन के रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। आप सभी के प्रेम और स्नेह के लिए धन्यवाद।